हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज आपके लिए मैं कुछ 5-7 मूवीज लेके आया हूं, कुछ वेब सीरीज लेके आया हूं जो आपको देखने का है कि नहीं देखने का है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ इसके अंदर है जो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक तरीके की भी मूवी हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, चाहे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग के 10 मिनट बोर भी हो रहा हो, लेकिन ज़रूर देखना। तो हम कवर करने वाले हैं ग्रीडी पीपल, जो कि लायन गेट पे है। ये सारी मोस्टली आपको हिंदी में मिल जाएंगी। GT मैक्स, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर है। आउट ऑफ माई माइंड, जो कि हॉटस्टार के ऊपर आई है। पिम्पिनेरो ब्लड एंड ऑयल, जो कि अमेजोन के ऊपर एक कहने के लिए एक्शन मूवी है। उसके अंदर कितना एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, जो कि पिछली वाली वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसका सीजन 2 आ चुका है। और पियानो लेसन, जो मेरे को सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक लगी और क्यों लगी उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले ग्रीडी पीपल। ये लायन गेट के ऊपर आई है, हिंदी के ऊपर भी है। मैं पहले बता दूं कि लायन गेट के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, या फिर अगर आप एयरटेल के सब्सक्राइबर है जैसे कि मैं हूं, तो मैंने लायन गेट का मेंबरशिप नहीं ले रखा। बट क्योंकि मेरा प्लान इस तरीके का, उसमें लायन गेट एक्सट्रीम जो है, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है, उसमें दिख जाता है आराम से। तो वहाँ पर सोनी लिव भी फ्री में दिख जाता है, तो आपको अलग से इसकी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फायर स्टिक्स वगैरह पे, एप्पल टीवी वगैरह के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन है, मोबाइल के ऊपर भी है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ग्रीडी पीपल मेरे ख्याल से एक फन तरीके की मूवी है, क्राइम कॉमेडी टाइप की है। मस्त है, मैं तो ये बोलूँगा। और जैसे इसका ट्रीटमेंट है, विजुअल्स हैं, आपको मज़ा आएगा। कहानी आपको दिखेगी विल और टेडी की। ये पुलिस ऑफिसर्स हैं। अचानक से विल से एक्सीडेंटली किसी की थैंक यू वेरी मच हो जाता है, किल कर देता है वो। मतलब ये मजाक मजाक में ही हो जाता है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है मूवी को, बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से चलती है। और इनको साथ में बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, और वहाँ से इनकी टेंशन जो होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। पहले बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि भैया पैसे मिल गए, तो अपने ही पुलिस जो सहकर्मी है उनसे कैसे बचने का है, थोड़े गूंज जो है उनसे कैसे बचने का है। और ये जो होल टेंशन बनी रहती है कि कहीं इनका एक्सपोजर ना हो जाए, वो आपका जो एंटरटेनमेंट है मूवी के अंदर और जो ग्लूनेस है वो बना के रखती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको देख लो, देखने का है बिल्कुल। और मूवी शूवी स्कोर रहेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अच्छी तरीके की बनाई गई है, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं, विल का कैरेक्टर भी, जिससे गलती से थैंक यू वेरी मच हो जाता है, और दूसरा जो उसका फ्रेंड भी यहाँ पर दिखाया गया, या फिर बडी कॉप जोन के अंदर भी जाता है टेडी, वो भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा। GT मैक्स एक वैसे तो क्राइम थ्रिलर है। इसके अंदर ऐसी एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर इनका कहीं ना कहीं लेना देना होता है रेसिंग बाइक्स के साथ। अब यहाँ पर आपको एक सिस्टर और ब्रदर की कहानी भी दिखाई जाती है। जो सिस्टर होती है वो भी एक एक्सपर्ट बाइकर होती है, बट एट द सेम टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके बाद वो छोड़ देती है। ब्रदर जो होता है वो डिफीट हो जाता है अपनी एक रेस के अंदर, और फाइनेंशियली इसकी फैमिली ज़्यादा अच्छा कर नहीं रही होती। अभी इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है एक क्राइम वर्ल्ड से, जहाँ पर इनको एक चीज़ को अंजाम देना है। क्या ये दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो आप देखोगे इसकी हाई इंटेंसिटी चेजेस के अंदर, जो कि अच्छी हैं। मैं बोलूँगा कैमरा एंगल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही प्रेडिक्टेबल जोन के अंदर ये चलती हैं। नाइट शॉट्स जहाँ पर बहुत अच्छी ब्लीमिंग लाइट्स का इन्होंने यूज़ किया है, वो अच्छा है। पर एट द सेम टाइम जो इंटेंसिटी आपको फील होनी चाहिए कि यार ये ब्रदर सिस्टर्स को कर गुजरना है, नहीं तो 2 आंसू टपक जाएंगे, वैसे वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आई गई टाइप की मूवी हो जाती है। तो अगर आप ये देखोगे तब भी ठीक है, नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा इसका 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। मोर बिकॉज जो बॉन्ड जो ह्यूमंस लेके आते हैं वो वाला थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको फालतूगिरी के अंदर ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है। तीसरे नंबर पे जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो एक माइंड ब्लोइंग टाइप की मैं बोलूँगा मूवी है। आप प्लीज़ मिस मत करना, ये आउट ऑफ माई माइंड। इसको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इसको कम से कम 4-4.5 स्टार दूंगा जिस तरीके से बनी है। अब ये क्यों मैं दे रहा हूँ, आपको याद होगा अमिताभ बच्चन की और रानी मुखर्जी की मूवी आई थी ब्लैक, और वहाँ पर वो इसीलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई थी क्योंकि आपको पूरी एक जर्नी दिखाई गई थी एक गर्ल की, जिसके पास ना तो सुनने की शक्ति है, ना बोलने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, और फिर वो अपनी जीवन को कैसे मनूवर करते हैं और किसके सहारे करते हैं वो दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको मेलेडी की कहानी दिखेगी, छोटी बच्ची है, पर एट द सेम टाइम वो सिर्फ देख सकती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसकी लिमिटेशन है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको स्पेशल स्कूल में डाला जाता है, कैसे वो मनूवर करती है, बट एट द सेम टाइम थोड़े थोड़े जोवियल मूवमेंट्स भी आते हैं जो इसको होप देते हैं। आपको मज़ा आता है ये देखते हुए, और आपको लगता है कि अगर इस तरीके के बच्चे मिंगल हो सकते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। बट जैसे जैसे वो बड़ी होती है और नॉर्मल लाइफ में जाने लगती है, तो उसके पेरेंट्स की स्ट्रगल और बढ़ जाती है। जब ये नॉर्मल बच्चों के साथ मिलती जुलती है स्कूल के अंदर, तो क्या एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती है। और क्योंकि ये बड़ी हो रही है तो इसकी तमन्नाएं भी टीनेजर वाली टाइप के जोन के अंदर भी जाएंगी। बीइंग अ गर्ल शी माइट बी अट्रैक्टेड टू अ बॉय और समथिंग, वो सब बातें हैं किस तरीके से चलती हैं। प्लस सबसे अच्छा बात है इसका इमोशन कोशेंट। जो ये बच्ची है उसने बहुत फैबुलस एक्टिंग करी है। उसकी एक एक अदा के ऊपर आपके आंखों में से आंसू निकल आएंगे, स्वीटनेस पे भी आंसू निकल आएंगे, और जो इसके माँ बाप हैं उसके ऊपर डबल आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि उनको डिस्क्राइब करने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिलेंटलेस। यानी कि
जब तक ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाएगी, जो कि एक्चुअली में हो नहीं सकते, लेकिन काबिल बन जाएगी, नॉलेजेबल नहीं बन जाती, हम मतलब छोड़ेंगे ही नहीं इसका जो प्रोग्रेस है, लगे रहेंगे। जो लगे रहने के पीछे कभी कभी हिम्मतें टूटेंगी भी, लेकिन जिस तरीके से इसकी नरेशन है मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो एक मूवी जिसका नाम है पिम्पिनारो ब्लड एंड ऑयल। और इसका नाम बहुत अप्रोप्रिएट रखा गया क्योंकि कोलंबिया और वेनेजुला के बीच के अंदर है। वेनेजुला में बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, तो वहाँ ऑयल सस्ता होता है, वो कोलंबिया में जाके ट्रांसपोर्ट होता है। और ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि वहाँ किस तरीके के गैंग्स हो जाते हैं, फिर पुलिस का भी मामला होता है, गैंग्स भी आपस में लड़ते रहते हैं, कौन किसको सुपर पावर कर देता है। तो एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि कहीं ना कहीं ये सब इधर से उधर सामान लेके जाती थी, ट्रक्स में, कार में, उड़ती हुई मिट्टी रेगिस्तान टाइप जोन में लगता है। बीच बीच में आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही अभी बस ब्लोट होने ही वाली है, लोग लड़ पड़ेंगे, सर फाड़ेंगे। लेकिन अचानक से पता चलता है कि हुआन की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सप्रेस हो गई है। पहले जो ये काम करा करती थी, और उसका जो सबसे छोटा बेटा है उसका जो टांका है वो डियाना से हो जाता है। वहाँ से ये रोमांटिक जोन के अंदर चली जाती है, और फिर हुमान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको डियाना को बहुत बुरा लगता है, और वो कहीं ना कहीं इसका बदला लेना चाहती है। वो बदला कैसे लेती है, और डियाना क्योंकि एक वुमन है अमंग्स द मैन्स वर्ल्ड, वो कैसे करेगी ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगी। ये लीनियर तरीके से स्टोरी चलती है, कोई आगे पीछे नहीं चलती, कोई बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है इसके अंदर। थोड़ा रियल रखा गया और रियलिटी चेक थोड़ा सा रखा गया है। बहुत इम्प्रेस नहीं करती है आपको ना, इसका स्क्रीन प्ले आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। बस चलते चले जा रही है टाइप्स, इस जोन के अंदर ये चले जाती है। तो मुझे ज़्यादा इंप्रेस नहीं करा इसने, आई गई टाइप की मूवी हो जाएगी, 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब चल, इसका नाम है बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। ये हाईली रिकमेंडेड है, ये 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 है। ये बहुत ही अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी ने 1 नहीं देखा तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट 2 के अंदर इंटेंसिटी एक्जैक्टली 2x हो गई है। कैसे हो गई है, जियो के ऊपर है, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। क्रेजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर नेथन और रेवा की कहानी दिखाई जाती है, आपस में भी चूंचा करते रहते हैं, प्लस फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक दिन पता चलता है कि आसपास सीरियल किलिंग हो रही है, और इनको लगता है कि शायद ये सीरियल किलर से इनकाउंटर हो चुका है, और इनको तो आइडिया आता है कि क्यों ना एक पॉडकास्ट शुरू किया जाए और उससे पैसे मिल सकते हैं, जिसके अंदर ये सीरियल किलर की फाइंडिंग और ये सब चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये जितना भी पॉडकास्ट होता है वो इतना ज़्यादा फनी और इतना ज़्यादा अजीब तरीके से ये लोग करते हैं कि वो कहीं ना कहीं इतना पॉपुलर हो जाता है कि पैसे आने शुरू हो जाते हैं, बट इनकी ज़िंदगी जो होती है थोड़ी सी झंड तरीके से होने शुरू हो जाती है। कैसे वो सॉल्व करते हैं, वो कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या होते हैं, उसके लिए आप ये सीरीज देखते हो, जो कि सेकेंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर एवा प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसकी लिमिटेशंस हो गई हैं, डर का क्वेश्चन ज़्यादा हो चुका है, और एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जो सीरियल किलर बन कर रहा है एक और भी कुछ है जो एक्टिवेट हो गया, तो क्या वो सीरियल नंबर 2 है। ये सारी चीज़ों के लिए आप देखोगे थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा डराने वाली, डराएगी भी इसीलिए क्योंकि सीरियल किलिंग हो रही है, और थोड़ा सा ब्रुटैलिटी आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। काफ़ी अच्छी तरीके की है। यहाँ पर जो इक्वेशन है लोगों के बीच में, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो इतनी अच्छी है कि आप बोलोगे कि हाँ मुझे ये कंटिन्यू रखना है, और इसका सीजन 3 भी दिखाओ मुझे। लास्ट नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं द पियानो लेसन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप की मैं बोलूँगा मूवी है, और ये आप तब देखें जब आपको लगे कि आप एक कंटेंट देखने के लिए बैठे हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग से टीज करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मानो भाई आपने ये क्या रिकमेंड कर दिया मेरे को, तो बहुत ही बोरिंग लग रही है। लेकिन अगर आपने अमेजोन के ऊपर देम करके एक सीरीज आई थी वो देखी थी, वो ब्लैक्स के ऊपर थी, उनकी लाइफ कैसे सप्रेस हो चुकी थी क्योंकि वो ब्लैक थे अर्ली 90s में, और उससे पहले भी, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर एज बंधुआ मजदूर लाए गए थे, और बंधुआ मजदूर के बाद कई सालों तक उनकी स्लेवरी चलती गई थी, और वो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाए थे बहुत कुछ लोग। तो 1936 के आसपास का ज़माना है जहाँ पर चार्ल्स फैमिली के अंदर एक डिबेट छिड़ जाती है कि भाई हमारे पास एक बहुत अच्छा पियानो है, और ये एक ऑलमोस्ट रेलिक जैसा है, मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि आर्टिफैक्ट जैसा सा है, इसको बेचे कि नहीं बेचे। तो जो ब्रदर होता है वो बोलता है यार बेच देते हैं, थोड़ा लैंड वैंड लेके अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सिस्टर बोलते हैं कि नहीं बेचते, और उनकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाती हैं। उनकी याद जो है फैमिली के लिए वो इंसैचुएट हो जाती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सुपर नेचुरल जॉनर भी ऐड हो जाता है, जैसे कि देम के अंदर भी हुआ था। और आपको ऐसा हॉरिफाइंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि इन जब सदस्य जिनकी फोटो भी एक्चुअली इनग्रेव्ड है पियानो के अंदर, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, और वो म्यूजिकल तरीके से आपको डिलीवर किया जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें डिलीवर होती हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवी है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये प्ले टाइप के जोन से ही अडेप्ट हुई है, और प्ले जैसे ही कहीं ना कहीं डिलीवर होती है। मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी है, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये एक क्रिएटिव मूवी है, आपको उसी जोन के अंदर जाके देना है। तो पहले मैंने आपको बताया ग्रीडी पीपल जो कि लायन गेट के ऊपर है, सेकेंड नंबर पर हमने GT मैक्स के ऊपर बात करी जो कि
नेटफ्लिक्स के ऊपर है, और आउट ऑफ माइंड थर्ड नंबर पे हमने बात करी। हॉटस्टार के ऊपर है पिम्पनारियो, जो है फोर्थ नंबर पे हमने बात करी। जो अमेजोन के ऊपर है फिफ्थ नंबर पे हमने बात करी, जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सीजन 2 आ गया, अगर 1 नहीं देखा तो 1 और 2 साथ में देखना, और 1 पहले देख लेना, तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और 6 नंबर पे पियानो लेसन, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ, ज़बरदस्त तरीके की आपको मूवी यहाँ पर लगेगी, जो आपको झंझोर के भी रखेगी और ये क्रिएटिव जोन के अंदर लेके जाएगी। ये कैसे आपको अगर मनोदशा दिखानी है तो कितने जोन्स के अंदर वो जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पे अत्याचार हुआ था तो आपको एक, जैसे कहते हैं ना, पीरियड ड्रामा दिखा दिया। पीरियड ड्रामा के अंदर एक साइकोलॉजिकल और हॉरर एलिमेंट यहाँ पर लेके आती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और व्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।